एक आइलैंड जहां पर ज़ॉम्बियों को कैद करके रखा जाता है ताकि लोग अपने मजे के लिए उन्हें मार सकें। पर उस आइलैंड पर जाने के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन एक दिन वहां के सारे ज़ॉम्बी पिंजरों से आजाद हो जाते हैं, जिसके बाद वहां के लोगों और ज़ॉम्बियों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अधिकतर लोग मारे जाते हैं पर कुछ लोग वहां से बच निकलते हैं। पर सवाल ये खड़ा हो उठता है कि उस आइलैंड पर इतने सारे ज़ॉम्बी कैसे आते थे। चलिए मूवी की पूरी कहानी आपको समझाते हैं। रिजल्ट मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ साल पहले पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिस वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे उन ज़ॉम्बियों को एक अलग ही आइलैंड पर रखा जाता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सकें। अब जिस आइलैंड पर ज़ॉम्बी रहते हैं उस आइलैंड की सीईओ विल्टन है, और जो भी लोग इस आइलैंड पर आकर ज़ॉम्बियों को मारना चाहते हैं उन लोगों को बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है, जिस वजह से विल्टन बहुत सारा पैसा कमा पाती है। अब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड पर आया था। उन लोगों के साथ और भी कई सारे लोग आए थे ताकि वो लोग ज़ॉम्बीज को मारकर उनके मजे ले सकें। अब वो सभी लोग रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ की सीईओ विल्टन उन सभी लोगों का स्वागत करती है और उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही मजबूत है, इसलिए वो लोग टेंशन फ्री होकर यहाँ मजे कर सकते हैं। अब हम सैडी को देखते हैं जो उस रात सब लोगों की नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देती हुई सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाती है और वहाँ से कंप्यूटर का सारा डेटा पेन ड्राइव में चुरा लेती है। हालांकि आर्चर नाम का एक आदमी सैडी को देख लेता है पर वह उसे इग्नोर कर देता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वो लोग जो उस आइलैंड पर ज़ॉम्बीज को मारने आए थे वो सारे लोग गाड़ी लेकर उस रिजॉर्ट से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। पीछे विल्टन देखती है कि गेट बंद करने में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने गार्ड्स को उसे चेक करने के लिए कहती है। अब हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी वो सभी लोग अपनी अपनी गन्स बाहर निकाल लेते हैं और अब उन लोगों के सामने ज़ॉम्बीज की सेना घूम रही थी। अब मेलेनी नाम की एक लड़की एक ज़ॉम्बीज के सिर के ऊपर निशाना लगाती है और वह उसे शूट करने ही वाली होती है कि वह ज़ॉम्बी मेलेनी की तरफ देखता है, जिस कारण मेलेनी उसे नहीं मार पाती है और इमोशनल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों का गाइड उन लोगों को कैंप तक ले जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम करने के लिए ठहरते हैं। इसी बीच मेलेनी लुइस से कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। इधर हम उन रिजॉर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं जो विल्टन को बताते हैं कि हमारे कंप्यूटर को किसी ने एक्सेस कर लिया है और हमारा सारा डेटा भी चुरा लिया है। तब विल्टन देखती है कि उनके सारे कंप्यूटर ने अब काम करना बंद कर दिया है। ये देख वह तुरंत गार्ड से कहती है कि वो लोग तुरंत वहाँ पर घूमने गए लोगों को वापस बुला ले, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर ज़ॉम्बी को रखा गया है उस जगह के सारे गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं। सारे ज़ॉम्बी रिजॉर्ट में भी आ जाते हैं और वहाँ पर मजे ले रहे लोगों पर हमला करते हैं और एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालते हैं। यानी अब ज़ॉम्बी हर जगह फैल गए थे। अब कुछ उसे सिक्योरिटी रूम में भी घुस जाते हैं जहाँ पर विल्टन और उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन वह ज़ॉम्बी उन्हें भी मार डालते हैं। लेकिन विल्टन किसी तरह अपनी जान बचाकर एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वो लोग आराम करने के लिए रुके थे। अब मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो देर रात तक जाग रही थी। अब वो सैडी के पास जाती है जो गाड़ी पर बैठी हुई थी, शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो दोनों लड़कियां ज़ॉम्बीज को लेकर बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उन लोगों पर हमला करता है। ये देख वो दोनों चिल्लाती है और वो ज़ॉम्बी उन लड़कियों को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर आर्चर आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब वो लोग गाड़ी की लाइट ऑन कर इधर उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर चुके हैं। अब आर्चर एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान उस ग्रुप का एक लड़का उन ज़ॉम्बियों के द्वारा मारा जाता है। अब सारे लोग रात भर गाड़ी के ऊपर ही रहते हैं। सुबह वे लोग नीचे उतरते हैं और उनका गाइड समझ जाता है कि इस पूरे आइलैंड पर अब ज़ॉम्बी आजाद हो चुके हैं, इसलिए सभी लोगों को साथ में रहने की जरूरत है। अब सभी लोग एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया था कि सरकार जल्द ही आइलैंड पर बॉम्ब गिराने वाली है ताकि ज़ॉम्बी सिटी तक ना पहुंच सकें। इसलिए अब उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी समुद्र के किनारे पहुंचना था। इसलिए अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन लोगों को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जो गेट तोड़कर अंदर घुसी हुई थी। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अब आसानी से दूसरी तरफ जा सकते थे। अब वो लोग गेट से निकल ही रहे होते हैं
हैं कि पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान उनके ग्रुप के एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद लुइस तुरंत उसे मार देता है क्योंकि अब वह भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब वो लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच आर्चर रुक जाता है और वो सैडी को कहता है कि मैंने पिछली रात तुम्हें सिक्योरिटी रूम में जाते देखा और उसके बाद से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई है, इसलिए तुम अब हम लोगों के साथ नहीं आ सकती हो और न ही तुम ज़ॉम्बीज को मार रही हो। तब सैडी उन लोगों को सब बताती है और कहती है कि वो चाहती है कि इस रिजॉर्ट की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए कि आखिर यहाँ किस तरह इंसान अपने मजे के लिए ज़ॉम्बीज को मारता है, इसलिए वो किसी भी हालत में रिजॉर्ट को बंद करवाना चाहती थी। ये सुनने के बाद वो लोग सैडी को भी अपने साथ ले लेते हैं। अब वो लोग चलते चलते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी लोग अलग अलग जगहों पर छिप जाते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज उन लोगों का पीछा करते हुए बिल्डिंग में भी आ चुके हैं। इधर हम सैडी और जय को देखते हैं जिन पर एक ज़ॉम्बी हमला करता है, लेकिन सैडी उसे मार देती है और वे दोनों भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैडी के हाथ पर काट लेता है, जिसके बाद सैडी को पता चल गया था कि वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसलिए अब उसके पास जो पेन ड्राइव था जिसके अंदर उस रिजॉर्ट का सारा डेटा था वह जय को दे देती है और जय को वहां से भगा देती है और खुद ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। लेकिन अब जय के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग कैसे भी करके जय को बचा लेते हैं। अब सभी लोग एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चलता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पर भी मौजूद है। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी आता है और जय की गर्दन पर काट लेता है, जिसके बाद जय ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये देख आर्चर उसे तुरंत शूट कर देता है और अपने एक और साथी को खोकर सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर जितने भी गरीब और बेसहारे लोगों को बेला फुसला कर लाया जाता था, उन सभी लोगों को विल्टन इन्फेक्टेड कर उन्हें ज़ॉम्बी बनाती थी ताकि ज़ॉम्बीज की संख्या कम ना हो और उसका कारोबार चलता रहे। जब आर्चर और उसके साथियों को इस बात का पता चलता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो तीनों दौड़ते हुए एक रूम में जाते हैं और उस रूम के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी उस दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहे थे, इसलिए आर्चर और बाकी के लोग वापस अंदर से उस दरवाजे को पकड़कर खड़े थे। तभी आर्चर को ऊपर से निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता लुइस इन लोगों को अकेला छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद आर्चर मेलेनी को भी वहां से निकाल देता है और पीछे खुद अकेला ही दरवाजा पकड़े खड़ा रहता है। लेकिन अब वह थक जाता है और दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि मेलेनी बाहर निकलने के बाद लुइस से जाकर मिलती है। तब उसे पता चलता है कि लुइस भी ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते इन्फेक्टेड हो गया है, लेकिन मेलेनी लुइस को नहीं मार पाती है, इसलिए वो अपने गन लुइस को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे हम लुइस को देखते हैं जो अपने आप को शूट कर लेता है। इधर मेलेनी को भी कोई अचानक एक रूम के अंदर खींच लेता है। अंदर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि विल्टन थी। विल्टन मेलेनी को कहती है कि 5 मिनट के अंदर सरकार इस जगह को तबाह करने वाली है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बी उस रूम के अंदर आ जाते हैं और विल्टन को भी मार डालते हैं। अब मेलेनी अकेले ही बची थी और वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, लेकिन अब उस रिजॉर्ट के सारे ज़ॉम्बी मेलेनी के पीछे पड़ जाती है और मेलेनी भागती हुई समुद्र की तरफ जाती है। इधर लड़ाकू विमान भी आ जाते हैं और वे उस आइलैंड पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं, लेकिन मेलेनी किसी तरह अपनी जान बचाकर समुद्र के अंदर कूद जाती है और जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसे बचा लेती है। इधर पीछे पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। मूवी के अंत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि मेलेनी ही सिर्फ उस आइलैंड से जिंदा बच पाई थी और साथ ही उस आइलैंड की पूरी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ गई थी। यह सारी न्यूज आर्चर भी एक रेस्टोरेंट में बैठा देख रहा था, जिसका मतलब था कि आर्चर भी उस आइलैंड से बच निकला था। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।